कि जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, विच मीन्स वी वांट अ पार्ट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, करेक्ट। तो उसने बोला कि हम लड़के लेंगे। तो पहले डायलॉग हुए, सब कुछ स्ट्रैटेजी, सब कुछ हुआ, पर उससे कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन आया, वो फेल हो गया। उन कैबिनेट मिशन ने कहा कि नहीं होगा, देन नेहरू जी बैक ऑन हिज वर्ड, और उसको लेके दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम चालू हुआ। उसका ये कहना था, जो उसकी लॉजिक भी देखो तो ये, उसने कहा कि इंडिया में ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें 10 करोड़ मुसलमान 30 करोड़ हिंदुओं के अंडर आज़ादी के बाद सेफ फील करें। या तो 2 फ्रेमवर्क्स बने, एक फ्रेमवर्क नहीं है कोई भी, और नहीं था। तो फ्रेमवर्क यानी कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसे? फ्रेमवर्क मतलब एक कोई सिस्टम बने, फ्रेमवर्क मतलब उसके विद इन दैट यू फंक्शन। जैसे कहते हैं 2 भाइयों में लड़ाई हो रही तो कहते हैं अच्छा आज से मंडे ट्यूसडे को तुम किचन यूज करोगे, थर्सडे। हाँ समझ गया मैं, हाँ गॉट इट। उस वक्त जो है कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोलते थे। अगर उस वक्त की कोई भी हिस्ट्री की बुक जो विच इज रिटन एट दैट टाइम, नॉट टुडेज बुक्स, जो उस वक्त में लिखी गई हैं, वो सारी किताबें, न्यूज़पेपर, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें उसको हिंदू कांग्रेस बोलते थे, इसको मुस्लिम लीग बोलते थे। हिंदू कांग्रेस हिंदुओं के राइट्स के लिए लड़ रही थी और मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। ये बहुत क्लियर एकदम डिमार्केशन था। हिंदू कांग्रेस ने डिसाइड किया, गांधी जी और नेहरू जी, मैं बाकी लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज यही 2 लीडर्स हैं जिनको हम लोग मानते हैं, हालांकि थे बहुत सारे। इनका ये कहना था कि वी विल विन दिस वॉर बाय हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हम यूनाइट कर देंगे, और हिंदू मुस्लिम एक हैं, ये अलग हो नहीं सकते। बाकी कई लीडर्स थे जो इसके अगेंस्ट थे, जिनने रिवोल्ट भी किया। सुभाष चंद्र बोस तो उन्हें किनारे कर दिया, श्री अरबिंदो तो उन्हें किनारे कर दिया, उन्हें गरम दल बोल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ छोड़ के निकल भी गए। भगत सिंह को ही लोग अप्रोप्रिएट करते हैं, भगत सिंह वॉज नेवर कांग्रेसी, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनको कांग्रेस ने अप्रोप्रिएट किया वो कांग्रेसी थे ही नहीं। थे इनिशियली सभी कांग्रेस था इंडिया में, बट देन दे रिवोल्टेड, दे सेड नहीं ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो तो कहते हैं कि हम वायलेंस से लेंगे पाकिस्तान को, तो अगर वो हमसे लड़ने आएंगे तो हम कैसे लड़ें उनसे, कैसे लड़ें हम उनसे? तो हमें भी बंदूकें चाहिए, हमें भी तलवारें चाहिए। गांधी जी ने बोला नहीं, मेरे जीते जी तलवारें नहीं रख सकते हो, तो यू हैव टू सरेंडर ऑल योर आर्म्स। उधर जो मुस्लिम लीग थी, जब ये लगभग लगने लगा कि पॉपुलेशन बेस्ड डिवीजन होगा, जहाँ इनकी मेजॉरिटी वो एरिया जाएंगे, भले ही वो कल्चरली इनग्रेंड हो इंडिया में, तभी तो हैदराबाद जाएगा बीच में है, और भोपाल जाएगा वो बीच में। Calcutta was the crown of civilization. Bengal was the crown of civilization. It is written by Britishers. और कल्चरल कैपिटल था वर्ल्ड का, इंडस्ट्रियल कैपिटल था, सेकंड इनफैक्ट बिगर देन मैनचेस्टर। टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़, स्टील में, टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें बनती थी तो वहाँ पे। तो हर लेवल से, इंडस्ट्रियल, कल्चरल, फाइनेंशियल लेवल पे कलकत्ता वाज लाइक द प्राइज पोजेशन फॉर एनीबडी एट दैट टाइम। जैसे मैनहट्टन कोई मांग ले आपसे, कलकत्ता में मार्जिनली हिंदू ज़्यादा थे। ओके, तो कलकत्ता पाकिस्तान में जा ही नहीं सकता था। जिन्ना ने कहा कि अब कैसे लिया जाए, विदाउट कलकत्ता देयर इज़ नो पाकिस्तान। तो इसने कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन डे, इसने रिवोल्ट किया कांग्रेस के अगेंस्ट, और इसने खुले आम एक वॉर का ऐलान किया। कोट अनकोट उसकी स्पीच बताता हूँ ट्रांसलेट करके हिंदी में। कोट अनकोट उसकी स्पीच थी जो सुहरावर्दी ने फिर कलकत्ता में बोली। ही सेड कि 16 अगस्त इज़ द 18th डे ऑफ रमज़ान। On the 18th day of Ramzan, Battle of Badr took place, where 313 Muslims fought with the Kafirs, मतलब बुत परस्त जो लोग होते हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनसे लड़ाई लड़ी और तब इनके हिस्से में काबा आया, और इस तरह से स्थापित हुआ इस्लामिक सिविलाइजेशन और जो भी है रिलीजियस सिविलाइजेशन। तो हमको ये जिहाद करने की इजाज़त अल्लाह ने दी है। उसको फॉरवर्ड ले गया सुहरावर्दी, जो कि बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, तब प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। उसने शहीद मीनार से 16 अगस्त के दिन, बियॉन्ड डाउट डॉक्यूमेंटेशन है, यानी इसको तो कोई वर्ल्ड में डिनाई नहीं करता है, उसने 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी, और उसने जो 24 पुलिस स्टेशन में थे उनमें से 22 में हिंदू जो थाने के इंचार्ज थे उन इंस्पेक्टर्स को चेंज करके वहाँ मुस्लिम्स की पोस्टिंग कर दी, और बाकी 2 में एंग्लो इंडियन थे। तो ही सर वो एंग्लो इंडियन इलाका है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुलिस जो थी उसने पैम्फलेट छपाए कि कैसे हिंदुओं का न्याय। हाँ, तो इन्हें स्ट्रेटजी ये बनाई कि 2 दिन में
इतने हिंदुओं को दे रियलाइज कि हिंदूज आर फ्रेगमेंटेड, इनके पास कोई आर्म्स नहीं है, तो पुलिस ने आर्म्स सप्लाई किए, बॉम्ब्स किए, मुस्लिम लीग गार्ड जैसे युवा कांग्रेस या युवा बीजेपी इस तरह जो नहीं होती है उस तरह right, हाँ. और वो सारे एक्चुअली आरएसएस उसी के उसमें बनी थी रिटेलिएशन में, जो ये चलाते हैं ना लठट, इसीलिए था कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज पीपल। एक वन वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन टू दैट इज दैट। तो उसने कहा इतने सारे लोगों को मार डालो कि ये जो मार्जिनल पॉपुलेशन डिफरेंस है ये चेंज हो जाए और हम ऊपर हो जाए। दैट वाज द स्ट्रैटेजी। और 2 दिन के अंदर 40,000 लोगों को मारा गया। दिस इज द नंबर विच इज द ब्रिटिश गवर्नर हैज गिवन। में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आई कैन पुट इट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। उतने ही लोग हुगली में कूद के मर गए। इतना मारा कि जो सफाई करने वाले लोग थे उनको भी मार डाला। तो 1 महीने तक तो वहाँ पे लाशें बिछी हुई थी। इफ़ यू गूगल राइट नाउ ऑन योर आईपैड, वो करेगा गूगल इस पे, हाँ करिए, आप वहाँ करिए डायरेक्ट एक्शन डे, गो टू इमेजेस पेज, और आप इमेजेस के पेज पे चले जाइए गूगल करके। सबसे पहले आपको इमेज जो क्या दिखेंगी देखिए, ये क्या है? Vultures feasting on dead bodies. गॉट इट। ये किसने खींची है फोटो? मार्गरेट बूर्क, जो कि टाइम एंड लाइफ मैगजीन की फोटोग्राफर थी, उसने खींची है ये फोटोग्राफ्स, राइट। तो 2 दिन में इतने सारे लोगों को मारा गया कि जो चिता जलाने वाले लोग थे वो भी मर गए सारे। तो जले कैसे चिताएं? एंड मार्गरेट बूर्क हैज रिटन दैट फॉर वीक्स एंड वीक्स व्हेन शी वाज देयर एंड मंथ्स, द स्काई ऑफ कैलकाटा वाज डार्क ब्लैक with vultures.